सृष्टि की रचना करने वाले शंकर भगवान वर बन करके और बारात लेकर के हिमवान के घर पहुंच जाते। माता पार्वती से शादी करने के लिए, विवाह रचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। हिमवान वहाँ आता है, ब्राह्मणों को साथ लेकर के आता है और पहाड़ों को साथ लेकर के आता है और उनकी अगवानी करता है। अगवानी करने के साथ साथ में बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वो प्रसन्न होने के साथ साथ में उसमें वो कहता है कि इस तरह से मेरा जो दामाद है बहुत ही सुंदर है, इस तरह से है। वो ये बातें करता है और ये बातें करते करते जो है उनको कह देता है कि चलो आ जाओ इसमें। अब विवाह रचाने के लिए जो है अब घर चलने की तैयारी हो जाती है। तो तैयारी होने के साथ साथ विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को जो है शंकर भगवान ये कह देते कि आप दूसरे रास्ते से आना, दूसरे रास्ते से आकर के बड़े देवताओं को साथ लेकर के आना। और शंकर भगवान उस दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी जब दूसरे रास्ते से चले आ रहे हैं और उनके साथ में देव देवता, सारे देव देवता हैं, तो उनको जो है माता पार्वती आके मिल जाती है। और जो उनकी माता जो मैना थी वो भी आगे मिल जाती है। माता वो उसकी जो मैना जो थी वो मैना बड़ी प्रसन्न हो जाती है और उनको विष्णु भगवान को और उनको नारद जी से पूछती है कि क्या मेरे जो दामाद होने वाले यही दामाद हैं। इस तरह से बड़े सुंदर लग रहे थे वो। तो जो है विष्णु नारद जी कहते हैं कि माता ये तो जो है ये जो है श्री हर है, भगवान है, वो तो जो है आपके दामाद तो बहुत ही सुंदर हैं, अति सुंदर हैं। वो तो आगे आप देखोगी, अब जब पता चलेगा आपको। तो उसमें दूसरे रास्ते से सबसे उसमें आ रहे थे, शंकर भगवान आ रहे थे। माता उसमें उसकी मैना के जो थे एक अहंकार था, अहंकार उसमें अभिमान आ गया। तो अहंकार को दूर करने के लिए दूसरे रास्ते से आ रहे थे। तो उस अहंकार को दूर करने के लिए शंकर भगवान ने माया रची और माया रच करके इस तरह से एक बारात बढ़ा ली। और बारात बढ़ा करके उसमें जो है इस तरह से आपने स्वयं को भी इस तरह से राख माली, सर्पों की माला गले में डाली हुई है, त्रिशूल है, डमरू है हाथ में, इस तरह से उन्होंने रच लिया। और जो उनके बाराती जो थे वो बारात में इस तरह से कईयों के मुंह नहीं थे, कईयों के तौन निकली हुई थी, कईयों के मुंह 3-3 4-4 थे, किसी के गर्दन नहीं थी, किसी के हाथ पैर नहीं थे, विकलांग थे। इस तरह से उन्होंने इस तरह से कि बारात रची और बारात रच करके और मैना के सामने जाते हैं। तो मैना जो है उनको देख करके जो उनके हाथ से थाली छूट जाती है कि मैं तो मेरी पार्वती का इनसे के साथ में विवाह नहीं करूँगी। इस तरह से वो जो है चाहे मेरे को मरना मंजूर है, चाहे अग्नि में कूद जाऊँगी, चाहे जो समुद्र में पहाड़ में गिर जाऊँगी, मर जाऊँगी मैं, लेकिन इसके साथ में जो है इस दामाद के साथ में मेरी पार्वती का जो है मैं विवाह नहीं करूँगी। इस तरह से जो है उसमें नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। तो शंकर भगवान ने जो है एक माया रची, दोबारा माया रच करके बड़े सुंदर रूप से जो है उनके सामने उपस्थित हो गए। बड़े सुंदरता उसमें जो है तब मैना का जो है दिल इस तरह से जो कि मैना को जो देखा, मैना ने देखा कि जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इस तरह से मैना वो पार्वती को विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है।